नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के रिजल्ट इस समय आ रहे हैं और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे जो बच्चे करंट के हैं वो बहुत परेशान हैं। किसके लिए? आरटीआई के लिए परेशान हो आप, इम्प्रूवमेंट के लिए परेशान हो, बैक जिनका लगा है उनके लिए परेशान हो, फेल्ड वाले बच्चे जो 1 साल जिनका फेल है बैक ईयर वाले वो बच्चे, और स्क्रूटनी वाले बच्चे बहुत परेशान हो, स्क्रूटनी वाले बच्चे। तो ये सारी चीजें एक एक चीजों का मैं बताने आपको जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। डेट इसकी कब आएगी, कब से ये शुरू होगा और इसका पेपर कब होगा, ये सब मैं बताऊंगा। जो बच्चे बीकॉम का जिनका रिजल्ट आ गया है, बीएससी का जिनका रिजल्ट आया है और जिनका रिजल्ट आगे आने वाला है, ये वीडियो बैक करके आप देख लीजिएगा। अभी से देख लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चे जिनका नंबर कम आया है या बहुत लोग जो अपनी कॉपी देखना चाहते हैं, तो वो बच्चे जो फेल हैं, जिनका बैक लगा है, वो आरटीआई डालेंगे। आरटीआई में मैंने बता दिया है कि आपकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी, पोस्टल ऑर्डर में आप एप्लीकेशन लिखेंगे, उसका पूरा वीडियो मैंने एक प्रॉपर अपडेट किया है, ऑफिस में जाके बनाया है, तो वो आप देख लीजिएगा। आरटीआई स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आरटीआई आप डाल सकते हो आके मेन कैंपस के आरटीआई ऑफिस में आप आरटीआई आके डाल सकते हो। आरटीआई डालने का प्रोसेस क्या है, आप ये ध्यान दे दीजिए। आरटीआई डालने का प्रोसेस ये है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखना है सेवा में, वो मैं बता दूंगा। पूरा एप्लीकेशन का फॉर्मेट भी मैं आपको भेजूंगा टेलीग्राम पे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस का टेलीग्राम है, XPRESS, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, वहां पे आरटीआई का फॉर्मेट में भेज दूंगा। एप्लीकेशन लिखना है, जो आपको रिजल्ट मिला है उस रिजल्ट की फोटोकॉपी लगानी है और आपको पोस्टल ऑर्डर लेना है। पोस्टल ऑर्डर जो है 10 रुपए का भी मिलता है और 50 रुपए का भी मिलता है। एक कॉपी देखने के लिए 10 रुपए का चाहिए, 2, 3, 4 कॉपी देखनी है तो आपको 50 रुपया, यानी कि 10 रुपए पर पोस्टल ऑर्डर पर कॉपी। तो ये काम आपको करना है, यानी कि 50 रुपए में आप 5 कॉपी देख सकते हो। एक साथ 50 वाला भी आता है बड़ा वाला और 10 वाला भी आता है, ये कचहरी में आपको मिलेगा। ये आप वहां पे लगा के जाके आरटीआई ऑफिस में सबमिट कर दोगे, वहां मोबाइल नंबर लिखे रहोगे, वो आपको फोन करेंगे 2-3 महीने बाद, 1 महीने बाद, तो आपको कॉपी दिखाई जाएगी। इसका फॉर्म स्टार्ट हो गया है। रिजल्ट के बाद आप मंडे से लेकर के फ्राइडे तक मेन कैंपस में आप भर सकते हो। कॉलेज और कैंपस सभी बच्चे। ऑनलाइन भी आरटीआई होता है, ऑनलाइन का प्रोसेस मैंने उस वीडियो में बताया है, वो टेलीग्राम पे भी मैं दे दूंगा और वीडियो में अपडेट प्रॉपर किया हूं, अभी रिसेंट में वीडियो अपडेट किया हूं, वो आप वहां पे देख लेना। इंप्रूवमेंट कब होता है? इंप्रूवमेंट का जो एग्जाम है और जो बैक पेपर का एग्जाम है, ये सबका एक साथ होता है। यानी कि अभी बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएल, मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम ईयर वाइज है ये। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन सब का जब रिजल्ट आ जाएगा, सबका रिजल्ट कब आएगा? जुलाई लास्ट तक सबका रिजल्ट आएगा, जान लीजिए। जुलाई लास्ट तक सबका रिजल्ट टोटल आएगा, सबका एक साथ होगा, यानी कि सबका एक साथ होगा। मान लीजिए अगर आपका बैक लगा हुआ है, आपका इंप्रूवमेंट आपको देना है, तो इंप्रूवमेंट में आपका नंबर घटता भी है बढ़ता भी है। जो नंबर आप इंप्रूवमेंट के पेपर में पाओगे वही नंबर आपका चढ़ेगा फाइनल। बैक पेपर में तो आपको कंपलसरी है देना, जिसमें आपका बैक लगा है वो आपको कंपलसरी है देना, उसमें आपको पास होना जरूरी है, ये आपको ध्यान देना है भैया, ये बात है। तो बैक पेपर में आप एक साथ 2 पेपर भी दे सकते हो, बीकॉम वाले तो एक ही पेपर देंगे, तो ये काम है। सबका एक साथ होगा। बैक पेपर आपका सितंबर में होगा, सितंबर में होगा, अगस्त में इसका फॉर्म आएगा, तो अभी आपको वेट करना है बैक पेपर और इंप्रूवमेंट के लिए। ये काम हो गया। जो बच्चे फेल हैं, फेल वाले बच्चे भी कुछ नहीं करेंगे, अपने घर शांति से वो बैठे रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। इसी बीच वो अपना आरटीआई भी डाल सकते हैं, इसी बीच वो अपना स्क्रूटनी भी डाल सकते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई चारा नहीं है। तो फेल होने के बाद फिर आप 2 काम कर सकते हो, स्क्रूटनी या आरटीआई। लेकिन आपको ये बात ध्यान देना है, बहुत सारे मार्केट में ऐसे दलाल टाइप के लोग घूमते हैं जो आपको पास करवाने का ठेका लेते हैं। हमारे भी पास बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज आते हैं कि सर आपका कुछ सिस्टम है क्या, मतलब मैंने सुना है कि आपका सिस्टम है, आप ऐसा काम करवाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। पहली बात तो आपको मैं ये बता दूं, सारी कॉपियां प्रॉपर तरीके से परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के अंदर जमा रहती हैं, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से होता है। ये जो लोग भी आपसे ये काम बाहर करवा रहे हैं, जो लोग भी आपसे पैसे मांग रहे हैं, आप देने के लिए भी तैयार हो जाते हो, आपसे बड़ा बेवकूफ कौन होगा ये बताओ। तो ये सब चीजें कुछ भी नहीं होती है, वो आपको बरगलाएंगे, वो आपको फुसलाएंगे, बोलेंगे ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, आखिरी में कुछ नहीं होगा तो बोलेंगे कि अंदर सिस्टम काम ही नहीं किया, जबकि उनका कुछ हो सिस्टम नहीं है अंदर भाई, कुछ ऐसा होता ही नहीं है। इस तरीके का जो फ्रॉड आपके साथ होता है, आपसे जो मोटे मोटे पैसे लिए जाते हैं, जब आप हमारे पास आसानी से मैसेज कर सकते हो तो आप किसी और के भी पास कर सकते हो। कोई फलाना ठिकाना धमकाना ये होगा भैया, मार्केट में ऐसे बड़े बड़े लोग होते हैं जिनको कुछ काम नहीं है, जिनकी रोजगार, जिनकी रोजी रोटी ही आपके पैसे से चलती है। आप भी जाके दे देते हो, फिर बाद में आप कह भी नहीं पाते। आप किससे जाके बोलोगे मैंने पास करवाने के लिए उसको पैसा दिया था?
आप कह भी नहीं सकते हो, आपको वो उल्टा खुद ही जो है लताड़ देगा। तो ये काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको सीधे लीगल प्रोसेस से गुजरना है। जो बच्चे फेल हैं, जिनका बैक लगा, वो स्क्रूटनी और आरटीआई डाल सकते हो आप। स्क्रूटनी में आपकी कॉपी चेक होगी। और स्क्रूटनी का फॉर्म कब आएगा? ये जब सेशन आपका स्टार्ट होगा, अभी जुलाई में जब आपका कैंपस खुलेगा तब स्क्रूटनी का फॉर्म आएगा। लास्ट है बीकॉम के लिए अलग, मतलब अलग अलग नोटिस आती है। नोटिस आएगी, कॉलेज कैंपस के बच्चे एक जगह भरेंगे, ये काम है। नोटिस अलग से आएगी, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। स्क्रूटनी अभी नहीं पड़ी रही है, स्क्रूटनी जब आएगी तो मैं आपको बता दूंगा। स्क्रूटनी में नंबर घटता भी है, नंबर बढ़ता भी है, ये काम करना है। और बिल्कुल भी किसी की चंगुल में नहीं आना है। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि हमारे भी पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि पहली बात तो ये है कि ये आते हैं कि करवा दीजिए, लेकिन आपके बिल्कुल ऐसा नहीं होता। बिल्कुल भी इसके चक्कर में मत रहिएगा। मैं बार बार आपको आगाह करूं, बाकी बाद में रोगे तो फिर हमसे नहीं मतलब है। बाकी आपका जो मन करेगा आप वही करोगे। ये हो गया। फेल वाले बच्चे शांति से बैठे रहेंगे। जब बैक पेपर हो जाएगा और इंप्रूवमेंट का जब पेपर हो जाएगा तो लगभग नवंबर में आपका एडमिशन होगा। नवंबर में आपका री एडमिशन होगा। री एडमिशन तो आपको 1100-1200 रुपया फीस पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन। उसके बाद फिर आप आराम से, मतलब क्लास आप कर सकते हो, फिर से आप फर्स्ट ईयर की क्लास कर सकते हो। अगर आप फेल हो गए हो तो आप उसी क्लास में फिर जाके बैठ सकते हो। लेकिन आप कैसे जाओगे? शर्म के मारे आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। खैर, परेशान नहीं होना है। कुछ गलतियां आपने की होंगी, वो गलतियां आप सुधार भी सकते हो। ये है। स्क्रूटनी का भी फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, जब फॉर्म भरा जाएगा तो मैं बता दूंगा। परेशान इसके लिए नहीं होना है। फेल वाले बच्चों के लिए मैंने बता दिया, इनका री एडमिशन होगा, वरना छोड़ भी सकते हैं आप यूनिवर्सिटी। बैक पेपर इंप्रूवमेंट एक साथ होगा। इसका पेपर सितंबर में होगा, फॉर्म भी इसका अगस्त में आएगा। आरटीआई स्टार्ट हो चुकी है डालना, आरटीआई आप डाल सकते हो। बहुत छोटा सा प्रोसेस है। आरटीआई आप घर से बैठे बैठे डाल सकते हो। इसका प्रोसेस मैं बता दे रहा हूँ। ऑनलाइन आरटीआई पे आपको जाना है, वेबसाइट पे। ऑनलाइन आरटीआई में सबमिटेड का ऑप्शन रहेगा, वहां पे क्लिक करना है। वहां पे सब कुछ मैंने प्रोसेस बताया, इसका प्रॉपर वीडियो तो आपको देख लेना है। ये पूरा का पूरा मैंने बता दिया आपको प्रोसेस। अब बैक पेपर इंप्रूवमेंट के लिए अब अलग से फॉर्म आता है। इसके लिए अब इतना भी आप समझदार हो गए हो कि आप फॉर्म ले सकते हो, अभी फीस भी सबमिट कर सकते हो। जब होगा तो मैं बता दूंगा। स्क्रूटनी के लिए पर सब्जेक्ट पर पेपर 200 रुपीज। अभी भी जानिएगा, बहुत स्मार्ट, बहुत सारे बच्चे पिछले साल स्क्रूटनी डाले थे जो पास थे। मतलब मान लीजिए कि वो एकदम बॉर्डर पे थे, पास हो गए थे, सोचे नंबर वो बढ़ जाएगा, लेकिन स्क्रूटनी डाले वो हो गए फेल। मतलब कई बच्चों के डिक्रीज भी नंबर, इंक्रीज एंड डिक्रीज दोनों होता है। तो ये काम आपको करना है। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और इसके बाद मेरा इंस्टाग्राम भी अभिनव8112, मतलब अभिनव द्विवेदी 2024 है और अभिनव8112 है। वहां पर भी हम आपके मैसेज दे सकते हैं। बाकी कोई भी समस्या इसके बाद नहीं होगी। लेकिन हमसे सोर्स फोर्स वाली बात ना करिएगा, किसी और से भी ना करिएगा, वरना फंसेंगे तो आपके लिए समस्या हो जाएगी। हाथ जोड़ रहा हूं बार बार, कई सालों से हाथ जोड़ता आ रहा हूं, लेकिन दिल है आपका कि मानता ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।